बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य के राजा और रानी शासन करते थे। राजा का नाम मीर था और रानी का नाम फातिमा था। यह राज्य अपने न्याय और शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन किसी भी राज्य की तरह यहां भी कुछ समस्याएं थीं। राज्य में एक मंत्री था जिनका नाम नसीर था। नसीर बहुत ही होशियार और परिश्रमी व्यक्ति था, लेकिन उसकी पत्नी सारा बहुत अधिक महत्वाकांक्षी और जल्दबाजी करने वाली थी। राज्य की प्रगति के लिए मंत्री नसीर का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन उसकी पत्नी सारा अक्सर अपनी बातों से उसे घेर लेती और उसे जल्द परिणाम की उम्मीद दिलाती। यही नहीं, सारा कभी भी अपने पति की असफलताओं को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। वह हर परिस्थिति में सफलता की उम्मीद करती थी और नसीर से यह चाहती थी कि वह जितनी जल्दी हो सके राज्य की समस्याओं का हल निकालें। एक दिन राज्य में एक भयंकर सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, जलस्रोत सूखने लगे और लोग खाने के लिए तरसने लगे। राजा मीर और रानी फातिमा ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मंत्री नसीर को आदेश दिया। नसीर ने इस संकट का सामना करने के लिए कई योजनाएं बनाई, लेकिन वह हर बार असफल हो जाता। हर बार उसकी योजना विफल हो जाती, राज्य की जनता निराश होती और मंत्री नसीर की पत्नी सारा उसे लगातार प्रताड़ित करती। वह कहती, तुम मंत्री हो, तुम्हारा काम है इस संकट से बाहर निकलना। यदि तुम सफल नहीं हो सकते तो तुम्हारा कोई महत्व नहीं। नसीर धीरे धीरे अवसादित होने लगा। उसकी योजनाएं विफल हो रही थीं और उसकी पत्नी का दबाव उसे और भी ज्यादा परेशान कर रहा था। उसकी आत्मविश्वास में कमी आने लगी। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में इस पद के योग्य हूं? क्या मुझे इस संकट को हल करने की क्षमता है? राजा मीर को नसीर की मानसिक स्थिति का पता चला। उन्होंने मंत्री से मिलने का निर्णय लिया। एक शाम राजा मीर अपने महल के बगीचे में नसीर से मिलने पहुंचे। राजा ने पूछा, नसीर, तुम इतने परेशान क्यों हो? नसीर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं हर संभव प्रयास कर चुका हूं। हर योजना असफल हो रही है। अब मैं क्या करूं? राजा मीर मुस्कुराए और बोले, नसीर, याद रखो, हर असफलता सफलता की ओर एक कदम होती है। जब तक तुम प्रयास करते रहोगे, तुम सफलता के करीब पहुंचोगे। यह संसार किसी भी महान कार्य को बिना संघर्ष के नहीं समझता। असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। राजा के शब्दों ने नसीर को थोड़ा साहस दिया, लेकिन उसकी पत्नी सारा ने कभी भी नसीर को सांत्वना नहीं दी थी। वह हमेशा अपने पति से इस बात की उम्मीद करती कि वह तुरंत सफलता हासिल करे। राजा मीर ने रानी फातिमा से बात की और उसे नसीर की मदद करने का विचार दिया। रानी फातिमा ने कहा, राजा, मुझे लगता है कि हमें नसीर को अपनी असफलताओं के बारे में खुले दिल से सोचने का मौका देना चाहिए। उसे यह महसूस कराना चाहिए कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की ओर एक मार्ग है। राजा और रानी दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे चाहते थे कि नसीर को एक और अवसर दिया जाए, लेकिन इस बार वे उसे अकेले नहीं, बल्कि पूरी तरह से उसकी पत्नी सारा को भी शामिल करके यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वह कभी हार न माने। फातिमा रानी ने सारा से कहा, तुम्हारे पति के अंदर क्षमता है, लेकिन उसे तुम्हारे समर्थन की जरूरत है। तुम उसके साथ खड़ी हो तो वह हर चुनौती को पार कर सकता है। सारा को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन रानी के शब्दों ने उसके मन में नसीर के प्रति विचारों को बदल दिया। राजा मीर ने नसीर को और सारा को मिलकर एक नया कार्य सौंपा। उन्होंने उन्हें राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर पानी की आपूर्ति के नए रास्ते और जल संरक्षण की तकनीक को लागू करने की योजना बनाई। नसीर और सारा ने इस बार एक नई उम्मीद के साथ कार्य शुरू किया। सारा ने अपने पति के साथ मिलकर इस चुनौती का सामना किया। उसने नसीर को प्रोत्साहित किया और हर असफलता के बाद उसे यह याद दिलाया कि एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। नसीर ने भी अपनी गलतियों से सीखा और पहले की तुलना में बेहतर तरीके से काम करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उनकी मेहनत रंग लाई। राज्य के सूखे को खत्म करने के लिए नसीर और सारा ने एक योजना बनाई, जिसमें जलस्रोतों को पुनः जीवित किया गया और जलवर्धन के उपाय लागू किए गए। धीरे धीरे राज्य में जल संकट कम हुआ और राज्य की खेती फिर से शुरू हो गई। राजा मीर ने नसीर और सारा को उनके प्रयासों के लिए सराहा। उन्होंने कहा, नसीर, तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास ने हमें संकट से उबारा। तुमने साबित किया कि असफलताओं से हारकर कभी भी हमें रुकना नहीं चाहिए। सारा ने अपने पति की ओर देखा और मुस्कुराई। उसे अब समझ में आया कि सफलता पाने के लिए केवल तेजी से काम करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही दिशा में काम करना भी जरूरी है। वह अपने पति पर गर्व महसूस कर रही थी और उसे समझ में आ गया कि आत्मविश्वास और संयम के साथ की गई मेहनत ही असल सफलता है। नसीर ने अपनी पत्नी से कहा, सारा,
तुम्हारी मदद से ही मुझे अपनी असफलताओं को एक नई दृष्टि से देखने का मौका मिला। अब मैं जानता हूं कि हर असफलता में सफलता की नींव होती है। सारा ने उत्तर दिया, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे संघर्ष को सही से समझा नहीं। मैं अब जानती हूं कि तुम्हारी मेहनत और संयम ही सबसे बड़ा गुण है। राज्य फिर से समृद्ध हो गया। राजा मीर और रानी फातिमा ने नसीर और सारा के प्रयासों को सम्मानित किया और यह सुनिश्चित किया कि उनके जीवन की यह कहानी राज्य के हर नागरिक तक पहुंचे, ताकि वे भी आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकें। कभी भी असफलताओं से घबराएं नहीं। हर असफलता के पीछे एक सीख छिपी होती है। जो लोग मेहनत और आत्मविश्वास से अपने मार्ग पर चलते रहते हैं, वे ही अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं।